प्रिय व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण से सुरक्षित होंगे। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं 10 जनवरी सीटेट के हुए पेपर का विश्लेषण करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पहला, कथन अनुरूपतावादी जेंडर पुरुष महिला का चित्रण बच्चों की भूमिका लचीलेपन के प्रोत्साहित करता है। कारण क्या आर दिया है? जन्म के समय जेंडर निर्धारित है। ऑप्शंस क्या दिया है? ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सच है लेकिन आर झूठा है, ए और आर सत्य है, आर ए की व्याख्या करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी की जेंडर की बात करें तो जो जन्म के पहले तो उसका सिर्फ सेक्स निर्धारण होता है। क्या निर्धारण होता है? सेक्स निर्धारित होता है, लेकिन जेंडर निर्धारण नहीं होता कि फीमेल होगा कि फीमेल होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? दूसरा, भाषा अधिग्रहण का संवेदनशील काल होता है। ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था। तो भाषा अधिग्रहण यानी कि सेंसिटिविटी पीरियड की बात कर रहा है। तो सेंसिटिविटी पीरियड की बात कर रहा है तो फास्टेड पीरियड होता है। क्या होता है? फास्टेड पीरियड। अगर हम इसको दूसरे अदर नाम से जाने जाए तो ये होता है फास्टेड पीरियड। यानी कि इसकी आयु सीमा कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष के बच्चों में। किसमें? 2 से 6 वर्ष। नोट कर लिया जाए, अगर ये क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 से 6 ईयर्स के बच्चों को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंसिटिव पीरियड की बात कर रहे हैं तो इसको हम फास्ट पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं या कह सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक स्टेज। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा एक नकारात्मक भाव है यानी नेगेटिव इमोशन? ऑप्शन ए क्या है? ईर्ष्या द्वेष, जिज्ञासा, खुशी, स्नेह। ईर्ष्या द्वेष ये नेगेटिव भाव है। जिज्ञासा की बात करते हैं तो जिज्ञासा जाहिर सी बात है ये नेगेटिव भाव नहीं है, पॉजिटिव भाव है, पॉजिटिव इमोशंस हैं, यानी सकारात्मक भाव। खुशी की बात करते हैं तो खुशी जाहिर सी बात है ये नेगेटिव इमोशन नहीं है, ये पॉजिटिव इमोशंस हैं। स्नेह की बात करें तो ये भी। अब जान लेते हैं, यदि एक एग्जांपल लेते हैं, यदि दोस्त ने कार ले ली तो दोस्त बहुत खुश होते हैं। तो हम भी देखते हैं यार, अगर उससे मेरी दोस्ती है तो जाहिर सी बात है कि हमें भी खुशी होगी। और आज के जनरेशन की बात करें तो हम आप एक उदाहरण देखते हैं, गांव स्तर के भी ले लेते हैं तो देखते हैं कि ये पड़ोस से पड़ोसी, जैसे कि पड़ोसी ने एक कार ले ली तो पड़ोसी उसका मुंह ऐसे बनाता है, फिर मुंह मोड़ के चला जाता है। तो ये चीज़, ये भावना जो होती है ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या दोष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्कूल के नए प्रचार ने स्कूल के प्रत्येक छात्र से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया। इसका अर्थ यह है कि, ऑप्शन ने दिया है, प्रिंसिपल को लगता है कि योग भी पढ़ाई जितना ही जरूरी है। ऑप्शन बी, सभी छात्र योग कर रहे थे लेकिन उनके प्रचार के रूप में कार्यभार संभालने से पहले नियमित रूप से नहीं। अगला, उनके कार्यभार संभालने से पहले कोई योग अभ्यास नहीं था। उन्हें लगता है कि योग बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल आते हैं नियमित रूप से योग करने की आग्रह करते हैं, तो इसका अर्थ है प्रिंसिपल को लगता है कि योग भी पढ़ाई जितना है। तो इसमें पढ़ाई की बात तो हो नहीं रही है, तो ये इसका मतलब एक गलत हुआ। अगला क्या है? सभी छात्र योग कर रहे थे लेकिन उनके प्रचार के रूप में गंभीर रूप से कार की एक्टिविटीज दे दी गई। ये भी नहीं है, गलत जवाब, क्योंकि इसका जिक्र कोई अब उसमें क्वेश्चन में किया ही नहीं गया है। अगला क्या कह रहा है? उनके कार्यभार संभालने से पहले कोई योगाभ्यास नहीं था।
ऐसा कहाँ उसमें प्रावधान दिया गया है, ऐसा इसका मतलब अपने दिमाग से इसमें कुछ एक्टिविटीज़ को जोड़ना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कथन क्या कह रहा है उसके अनुसार उसका अर्थ निकालना है। तो इसका आंसर ये भी गलत है। अगला क्या है, उन्हें लगता है कि योग बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये जाहिर सी बात है, आए उन्होंने सोचा, ये करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, समाजीकरण के द्वितीय कारक क्या हैं? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो ऑप्शन दिया है परिवार, पड़ोस। परिवार की बात आ रही है तो ये जाहिर सी बात है, ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक सामाजिकरण सेकेंडरी एजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिवार होता है प्राइमरी एजेंट। क्या होता है? प्राइमरी। इसका मतलब ये हो नहीं सकता। अगला क्या है, परिवार स्कूल। परिवार आ गया, इसका मतलब ये प्राथमिक है। अगला सी क्या कह रहा है, स्कूल और धर्म। स्कूल और धर्म की बात, ये सही हो सकता है। अगला क्या कह रहा है, अभिभावक। यहाँ अभिभावक की बात है कि तो अभिभावक का मतलब कि फैमिली, इसका मतलब भी प्राथमिक हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 6, न्यू NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस पर जोर देता है? तो बहुभाषावाद, एक भाषावाद। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक भाषा का ज्ञान नहीं, मतलब बहुभाषाओं का। तो इसका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बहुभाषा मतलब कि बच्चों को ये प्रोत्साहित किया जाता है कि सभी भाषाओं को सीखें। कौन सभी भाषा? XYZ भाषाएं, जैसे कि बहुत सारी भाषाएं होती हैं भारत में, आप समझ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, जब कार्य होता है तो छात्र सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा कार्य, अप्रासंगिक, बिल्कुल भी चुनौती नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा। अब जाहिर सी बात है कि अगर वास्तविक दुनिया से बच्चों को रिलेटेड करके पढ़ाया जाए तो बच्चे आसानी से उसको हैंडल कर लेंगे या सीख लेंगे। प्रेरित कर सीखने की प्रेरित भी महसूस करते हैं। अप्रासंगिक की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता, इररिलेवेंट होगा तो कोई मतलब नहीं, बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। बिल्कुल भी चुनौती, नॉट अ लेट ऑफ चैलेंजिंग। जब चैलेंज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर उसको कार्य को करने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, उनकी वास्तविक दुनिया से जोड़ने के कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा इंटरेस्टेड होगा और उस कार्य में आगे सफलता प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अक्षरों की लंबाई श्रृंखला को छोटे छोटे भागों में संचित करके याद करने की विधि है। ऑप्शन ए चंकिंग, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी आत्मसतीकरण। तो अक्षरों की, जैसे मैं कोई नंबर दे दिया आपको 94 ही दे दिया, 9451, तो जाहिर सी बात है इसको क्या है, छोटे छोटे समुदायों में संचित करो। किसने? छोटे छोटे समुदायों में संचित करो। तो बच्चा क्या करेगा, पहले 94 को कर लेगा, फिर 9 को कर लेगा, फिर 5 को कर लेगा, और ये पार्टों में बांट ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, चंकिंग। तो इसका ऑप्शन क्या है, रे ए इज राइट, यानी कि चंकिंग। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक व्यक्ति अगर तर्क करता है कि केवल समाज ही नियमों को निर्धारित कर सकता है, ना ही कोई एक व्यक्ति, यह कौन सी अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन ए है आज्ञाकारिता और दंड, ऑप्शन बी कानूनी आज्ञाकारिता और दंड। ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर व्यक्ति की पर्सनल की बात हो रही है तो ये नहीं हो नहीं सकता। ऑप्शन बी क्या है, कानूनी अभिन्यास, ये हो सकता है लीगल ऑर्डिनेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब सामाजिक की बात कर रही है तो जाहिर सी बात है कि कानून की बारे में बात किया जा रहा है। अगला क्या करें, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, ये भी हो सकता है सामाजिक। एक ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर देखें, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी भी हो सकता है, बट यहाँ सामाजिक अनुबंधन की बात आ गई तो सामाजिक अनुबंधन इज इंडिविजुअल राइट्स हो जाते हैं। क्या होते हैं? इंडिविजुअल राइट्स हो जाते हैं, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग डी से अच्छा ही आंसर उसका बी है, तो ऑप्शन इज बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक लड़की को कार खिलौना गिफ्ट में दिया जाता है तो वह कहती है इसका मुझे क्या काम है, ये तो लड़के के खेलने की चीज़ है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी लड़की को गिफ्ट दे दिया गया है तो ऑप्शन दे दिया गया है तो उसके मानसिक कहेगी लड़की की क्या है, क्योंकि उसके समाज के द्वारा उसकी मानसिकताएं बदल दी गई हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो उनके भावनाएं, मानसिक भावनाओं में भर दिया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है,
ऑप्शन ए क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी जेंडर पक्षपात, ऑप्शन सी जेंडर समानता, सामाजिक पक्ष। यहाँ जेंडर रूढ़ता की बात तो ये तो लगता है हाँ उसके साथ भेदभाव किया हो, कि बचपन में बताया गया हो कि आप लड़की हो तो कार चला नहीं सकती, आपको चूल्हा बेलना चौका ही यही करना होता है, तो ये आप हो सकता है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या करें, जेंडर पक्षपात, ये तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, गलत है। जेंडर समानता ये भी गलत है। सामाजिक पक्षपात इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले आती है मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि कंसंट्रेट ऑपरेशनल मूर्त संज्ञात्मक, कंसंट्रेट ऑपरेशनल। इसकी बात करें तो यह स्टेज कितने साल से कितने साल के बच्चों की होती है, 7 से 11 साल के बच्चे, कितने 7 से 11 साल बच्चे के। तो इसका पढ़ाते समय क्या कह रहा है, पढ़ाते समय क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी समस्या देना जिसके अमूर्तता की आवश्यकता हो, बी मूर्त संसाधन, वर्गीकरण का अवसर देना, क्रमबद्ध करने के लिए कार्य। अगर जब क्रमबद्ध कार्य को कर देंगे सौंपने के लिए, तो पढ़ते हुए शिक्षक को यही कराना नहीं चाहिए कि क्रमबद्ध करने के लिए कार्य को सौंप देना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम की विशेषता है। ऑप्शन क्या है, महत्वाकांक्षी और सुसंगत, गतिविधि उन्मुख, अधिक संख्या में योगात्मक मूल्यांकन को शामिल करना, ऑप्शन डी समझ से अधिक प्रक्रियाओं और सूत्रों के जोर पर ज्ञान पर जोर देना। तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या कह रहा है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फोरम, तो इस गतिविधि उन्मुख की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि गणितीय पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होती है कि गतिविधि को उन्मुख रूप से, यानी कि एक्टिविटीज ओरिएंटेड, इसका बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, किस अवस्था में बच्चे में संरक्षण आ जाता है, कंजर्वेशन कम्स इन द चाइल्ड, किस कंजर्वेशन स्टेज क्या होती है। अब जाहिर सी बात है क्या है, कंजर्वेशन स्टेज क्या होती है, CCS, क्या CCS, आपको पहले में मैंने बता दिया, CCS मतलब कि कंसंट्रेशन, सी का मतलब कंजर्वेशन CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरियसन, ये जो है ये बच्चे की संरक्षण की कंजर्वेशन स्टेज होती है। तो ये कितने से कितने साल की होती है, 7 से 11 साल, कितने से 7 से 11 साल। तो अभी मैंने इसके हाल पहले बेसिक क्वेश्चन में ही 7 से 11 साल के बच्चों को जिक्र किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, अवस्था क्या हो जाएगी, अमूर्त अवस्था, क्या हो जाएगी, अमूर्त अवस्था, यानी मूर्त अवस्था। तो यह क्या, ऑप्शन नंबर ई सी राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञान और वेग का संबंध क्या है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे के संबंध हैं, संज्ञान और संवेग स्वतंत्र हैं, संज्ञान एवं संवेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संज्ञान और संवेग का संबंध, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, इंटरवेंडेड हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए किस प्रकार से। ऑप्शन ए क्या है, अन्य समान बच्चों के साथ, हाँ अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे कि बच्चा उनकी सारी एक्टिविटियों को सीख ले और आगे बढ़ जाए। बी क्या कर रहा है, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकास पद्धति, ये गलत हो सकता है, हो नहीं सकता, विशेष विद्यालय में नहीं हो सकता। शिक्षा उपलब्ध करानी, जाहिर सी बात है कि अन्य समान बच्चों के साथ रखें, विशेष विद्यालयों के विशेष, ये भी गलत है। तो इसका ए इज राइट आंसर। तो आज के लिए इस सत्र में बस इतना ही, बाकी अगले सत्र में मिलते हैं नए एग्जाम पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।